श्यामा देवी की उम्र लगभग 35 साल की थी। उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरा मुरझाया हुआ। वह एक छोटे कस्बे के एक साधारण से घर में अपने बेटे अमित और बहू संध्या के साथ रहती थी। कभी उनका घर हंसी ठिठोली से गूंजता था, लेकिन अब वहाँ एक अजीब सी चुप्पी पसरी रहती। अमित सरकारी कर्मचारी था और सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता। संध्या घर संभालती, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर। घर में सास के लिए कोई कोना नहीं बचा था, न दिल में न व्यवहार में। श्यामा देवी को कुछ महीनों से थकान, भूख न लगना, उल्टी और बाएं स्तन में गांठ की शिकायत हो रही थी। कभी बार उन्होंने संध्या से डॉक्टर के पास चलने की बात की, लेकिन हर बार जवाब मिलता, बुढ़ापे में थोड़ा बहुत होता ही है, अब क्या रोज रोज डॉक्टर के पास जाएंगे। श्यामा देवी चुप रह जाती। एक दिन वह बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई। अमित उन्हें लेकर अस्पताल भागा। जांच हुई। बायोप्सी की रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर ने कहा उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और वो भी 30 स्टेज में। इलाज लंबा चलेगा। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों के सामने माँ की सारी परवरिश गुम गई। कैसे उन्होंने पिता के मरने के बाद उसे पाला, पढ़ाया, नौकरी दिलाई, शादी करवाई। वही संध्या के चेहरे पर चिंता की जगह झुंझलाहट थी। अब तो घर ही अस्पताल बन जाएगा, मेरा क्या होगा। इलाज शुरू हुआ, लेकिन घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा बेरहम हो गया। संध्या अब खुलकर अपने मन की बात कहने लगी। मुझे कोई नर्सिंग कोर्स नहीं किया है, क्या दिन रात इनकी सेवा करती रहूं। इनको तो अब कुछ दिन के ही मेहमान हैं, खर्चा क्यों करे रहे हो इतना। श्यामा देवी को खाने में रूखा सूखा मिलता। कई बार दवाइयाँ भी समय पर नहीं दी जाती। गीले कपड़े खुद बदलने पड़ते। एक दिन उन्होंने संध्या से पानी मांगा तो जवाब मिला, हाथ पैर ठीक है, खुद ले लो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। कभी सास ने बेटी की तरह चाहा था इस लड़की को, लेकिन अब वही लड़की उन्हें पराये से भी पराई लगने लगी। अमित माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने घर की कलह से बचने के लिए वह आंखें मूंद चुका था। ऑफिस के लंबे घंटों के बाद वह माँ की सेवा करना चाहता था, लेकिन संध्या के तानों से डरता था। एक रात माँ ने धीमे से पूछा, बेटा क्या मैं बोझ बन गई हूँ। अमित ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ने माँ को बहुत कुछ कह दिया। कैंसर के इलाज के दौरान एक दिन श्यामा देवी अपने पुराने संदूक से यादों की गठरी खोल बैठी। अमित की पहली स्कूल यूनिफॉर्म, पति की घड़ी और अमित के बचपन की तस्वीरें। उन्होंने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन अब मुझे सिर्फ 2 शब्द चाहिए, थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान। एक दिन संध्या की अपनी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे तुरंत मायके जाना पड़ा। श्यामा देवी और अमित अब घर में अकेले थे। अमित ने माँ के हर काम में हाथ बटाना शुरू किया। वह उन्हें समय पर खाना देता, दवाइयाँ देता और पास बैठकर बात
करता। श्यामा देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई। बीमारी वही थी, दर्द वही था, लेकिन अब अकेलापन नहीं था। 3 हफ्तों बाद जब संध्या लौटी, उसने देखा कि श्यामा देवी अब थोड़ी सुकून में थी। अमित का माँ के प्रति बदला व्यवहार देखकर उसे थोड़ा अपराधबोध हुआ। एक रात उसने माँ के पास जाकर पूछा, माफ़ कीजिए माँ, मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। उस समय समझ नहीं आ पाई कि क्या कर रही हूँ। श्यामा देवी ने धीरे से मुस्कुराया कर कहा, बेटी, माफ़ करना नहीं सिखाना पड़ता। माँ का दिल दुख खुद ही सॉफ्ट होता है। कैंसर बढ़ता गया, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। एक दिन अमित माँ के पास बैठा था और उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरी बस एक आखिरी ख्वाहिश है, अपने घर में बुजुर्गों की इज्जत हमेशा बनाए रखना। अमित की आंखें भर आई। उस रात श्यामा देवी हमेशा के लिए सो गई। श्यामा देवी की मौत के बाद अमित ने माँ की याद में एक एनजीओ शुरू किया, अधूरी ममता, जहाँ कैंसर पीड़ित और उपेक्षित बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख की जाती है। संध्या भी अब हर रविवार वहाँ जाती है और सेवा करती है। वह अब समझ चुकी थी कि एक औरत की असली ताकत सिर्फ उसकी सुंदरता या गृहस्थी संभालने में नहीं, बल्कि उसके संवेदनशील हृदय में होती है। श्यामा देवी की ममता अधूरी रह गई, लेकिन उनकी आखिरी सीख एक पूरा जीवन बदल गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बीमारी से बड़ा दर्द वह होता है जो अपनों का व्यवहार अजनबियों से भी ठंडा हो जाए। वीडियो कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।